इस वक्त मैं बिहार में भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया की पवित्र धरती पर आ पहुंचा हूं। एक बार फिर से महाबोधि महाविहार है। ये चूंकि बौद्धों का है, लेकिन इसमें गैर बौद्धों का अनधिकृत अधिकार, चार गैर ब्राह्मण गैर बौद्ध हैं, वो चीवर लिए हुए हैं, वो भंतेगण नहीं है। सीतापुर से चल करके इतनी दूर से आप लोग यहाँ पर आ पहुंचे हैं, क्या संकल्प को ही क्यों चुना सीतापुर से बौद्ध गया आने के लिए? आज 5 अप्रैल सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट आंदोलन नहीं, महा आंदोलन जन जन तक होगा। हर मुख्यालय पर, हर तहसील पर जन आंदोलन होगा। बुद्ध ने इतना काम किया और बुद्ध को पीछे करने के लिए सामंतवादी लोग आज हमारे बुद्ध धर्म को नष्ट है। वो तो मनवादी हुआ है, बता रहे हैं तुमसे। हम मनवादी तो है नहीं। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं बिहार में भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया की पवित्र धरती पर आ पहुंचा हूं। एक बार फिर से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की विशेष कवरेज हेतु हमारे साथ में जनपद सीतापुर से एक बस करीब जो है तमाम बौद्ध विचारधारा के लोग, अम्बेडकर समाज के लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं और हम बात करेंगे बौद्ध गया मंदिर जो अधिनियम 1949 है, इसको निरस्त कराने के लिए पूरे देश के कोने कोने से जो जिस प्रकार से लोग पहुंच रहे हैं, इस पर हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में सीतापुर से वरिष्ठ बुद्धिस्ट अम्बेडकरी समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय। मैं सीतापुर यूपी से यूके बौद्ध। हम लोग यहाँ पर आज 5 अप्रैल 2025 को धरना स्थल बोध गया पर आए हुए हैं और जो BTMC एक्ट 1949 है उसको निरस्त कराने के संबंध में धरना स्थल पर मौजूद है। हमारे साथ का करीब 50 व्यक्ति लोग आए हुए हैं, दम यात्री आए हुए हैं, यही मेरा कहना है। यहाँ आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पर आने का जो मुख्य जो वजह है, वो वजह क्या रही? वजह यह है कि जो महाबोधि महाविहार है, ये चूंकि बौद्धों का है, लेकिन इसमें गैर बौद्धों का अनधिकृत अधिकार है। जो 9 लोग इसमें हैं, 9 लोगों की कमेटी है, उसमें सारे गैर बौद्ध हैं, वो बौद्धों के हाथ में सौंपना चाहिए और BT एक्ट 1949 को निरस्त करना चाहिए। यही हमारी गवर्नमेंट से मांग है। जैसा कि लगातार जो है सरकार जो है बराबर वो ये कह रही है कि ये जो महाबोधि महाविहार है, इसमें जो है हिंदू नहीं बल्कि बौद्धों का भी जो है रोल है, वो बराबर जो है नहीं, ये कहना गलत है, क्योंकि इसमें जो 4 गैर ब्राह्मण गैर बौद्ध हैं, वो चीवर लिए हुए हैं, वो भंतेगण नहीं है, वो गैर बौद्ध ही है। वो कोई उसमें बौद्ध कमेटी में नहीं है, सारे के सारे 9 लोग वो गैर बौद्ध ही हैं। तो ये कहना गलत है कि वो उसमें बौद्ध भी हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन सरकार है और जो हिंदूवादी लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि बुद्ध तो विष्णु के अवतार हैं। नहीं, ये कहना ये उनका व्यक्तिगत कहना है, मगर बुद्ध तो सर्वोच्च है, संसार में सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ है। ये उनका व्यक्तिगत कहना है। बंते जी हमारे साथ में, बंते जी हैं। क्या नाम है बंते जी? माता महामाया बुद्ध विहार और जिला सीतापुर से हैं। सीतापुर से चल करके इतनी दूर से आप लोग यहाँ पर आ पहुंचे हैं, क्या संकल्प लेके आए हैं? यहाँ हम लोग ये संकल्प लेकर के आए हैं कि जो 12 फरवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है, जो महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से ये महाबोधि महाविहार जो BTMC एक्ट बना हुआ है, ये 1949 एक्ट, इसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध और जो इसका अध्यक्ष होगा वो हिंदू होगा, तो ये नकली बौद्ध बन करके और इसका जितना भी डोनेशन है, जितनी व्यवस्था है, वो यहाँ से लेकर के और अपनी निजी व्यवस्था में लगा रहे हैं। ये बौद्धों को नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम लोग इसको चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने 26 जनवरी सन 1950 में जो संविधान लागू किया गया, उस संविधान के तहत इसकी जितने भी जो पिछले एक्ट बने हुए थे वो सारे एक्ट निरस्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये बिहार सरकार का जो नियम है वो
संविधान के तहत न काम करके और हिंदू व्यवस्था का काम कर रहा है, इसलिए वो आज तक वो भी निरस्त नहीं की गई है। इसके लिए कई बार आंदोलन किए गए और उस आंदोलन होने के बावजूद भी अभी तक निरस्त नहीं हुए हैं, लेकिन ये तीसरा आंदोलन है। हम लोग इसके लिए पूरे भारत के बौद्धों ने संकल्प लिया है कि जब तक एक्ट ये निरस्त नहीं होता है तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे यहाँ पर अपनी आहुति क्यों न देनी पड़े, लेकिन इस एक्ट को निरस्त करा करके ही हम लोग रहेंगे। क्या लगता है आपको, क्या जो है ये जो बौद्धों की मांग है या पूरी होगी? क्या नाम, परिचय क्या? हमारा नाम है जेपी सुमन, मैं सीतापुर से आया हूँ और बौद्धों की मांग उचित है। सरकार को अपनी हर धर्मिता छोड़ करके बौद्धों की उचित मांग को स्वीकार करना चाहिए और उनकी जो विरासत है, जहाँ पर उनका ही आधिपत्य होना है, उसको उन्हें वापस कर देना चाहिए। जायज बात यही है। अगर नहीं करते हैं तो जनता में एक बड़ा आक्रोश जा रहा है और गलत संदेश जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार की नीयत और उसकी मंशा बौद्धों को ठीक नहीं है और वो एक जास्ती कर रही है। जितने भी भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहां पर उन्हीं के धार्मिक मान्यताओं के लोगों का वहां पर आधिपत्य होता है और वही उसके गुरु होते हैं और वही उसका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार 1949 में जो बीटी एक्ट बनाया उसको नहीं खत्म करना चाहती है। इसका मतलब ये है कि वो सरकार जानबूझ करके बुद्ध लोगों का जो है वो हरासमेंट कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आंदोलन का 53 डेज पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक जो है कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। कैसे देखते हैं? रिस्पांस नहीं आया है, रिस्पांस आएगा। कोई भी जो बहुत चीज जो बड़ी गहराई में जड़ें जिसकी होती हैं उसको उखाड़ने में समय लगता है और उसके लिए एकजुटता की जरूरत है। हमारा बौद्ध आंदोलन देशव्यापी हो गया है और देशव्यापी को छोड़ दीजिए, ऑल वर्ल्ड में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। संसद में भी सुनाई दे रही भारत में और विधानसभाओं में इसकी बात उड़ चुकी है और विदेश में भी जो श्रीलंका है, थाईलैंड है और वर्मा है और यहाँ तक इंग्लैंड अमेरिका में भी इसकी बौद्ध विहार मुक्त करने के आंदोलन के सपोर्ट में वो बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये है कि अपनी हरदमिता छोड़ना नहीं चाहिए। वो पता नहीं किसके दबाव में काम करती है और जो अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट हैं अगर सरकार बीटीएमसी एक्ट नहीं खत्म करती है तो क्या करेंगे? महाआंदोलन होगा। नहीं खत्म क्यों नहीं खत्म करेगी? ये कोई जास्ती नहीं है, ये लोकतंत्र है देश में और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। लोकतंत्र के हिसाब से इनकी जो मांग है वो पूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाए और जबरदस्ती किसी के घर में आप कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? अभी किसी के घर में आप जाइए, मुस्लिम घर में जाइए, सिख के घर में जाइए, क्या आपको घुसने तो दे सकता है लेकिन वहां पर आपको बैठे कब्जा करने नहीं देगा। ये तो हमारे भोले वाले भिक्षु लोग हैं जो अभी तक कुछ नहीं बोले, चुप हैं और जो जिसको आंदोलन उन लोगों ने किया उनको सरकार ने चुप करा दिया और मौन होकर के बैठ गए। लेकिन अब मौन होना नहीं है, उनके पीछे पूरी जनता का समर्थन है और ये जन आंदोलन बृहद स्तर पर होगा और बुद्ध का जो महाविहार आंदोलन है उसको मुक्त करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप लोगों ने आज 5 अप्रैल को ही क्यों चुना सीतापुर से बोध गया आने के लिए? आज 5 अप्रैल सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्मदिन है और जिन्होंने उनकी विरासत सम्राट अशोक का बनाया हुआ उनके जो 84,000 स्तूप हैं, 84,000 बौद्ध मंदिर है, उनमें से मुख्य मंदिर जो है बोध गया महाविहार है। उसके लिए उन्होंने पूरे अखंड भारत की एक रचना की थी जहाँ पर पाकिस्तान, ईरान, इराक और अफगानिस्तान तक जिसकी सीमाएं थी, तब वो अखंड भारत था। वो जम्मू द्वीप था, आज जम्मू द्वीप केवल कहलाने भर के लिए है, उसके 2 खंड हो चुके, टुकड़े हो चुके हैं भारत के। तो ऐसा नहीं है, सरकार को अपनी हर धर्म का छोड़ देना चाहिए और उनकी मांगों को, उचित मांगों है उनकी, उसको स्वीकार करना चाहिए और अपना जजमेंट जो है इनके समर्थन में करना चाहिए, जिसमें कुछ लोगों का बिल्कुल समर्थन में करना चाहिए। लगातार बौद्धों की यह मांग है या पुकार है। इसी के साथ में आरएस प्रबुद्ध आरएस जी है। सर, सीतापुर से चल करके करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है आप लोगों ने। 5 अप्रैल को ही क्यों चुना सीतापुर से बोध गया आने के लिए? आज के दिन हम सब लोग इसलिए आए हैं कि जो सरकार के द्वारा बीटी एक्ट जो लगा हुआ है उसको खत्म करने के लिए भी आए हैं, उसको खत्म किया जाए और आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन चल रहा है
इस आंदोलन में हम सभी लोग शामिल होने के लिए आए हैं और आज 5 अप्रैल को महान अतुरुक सम्राट का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में भी हम सब लोग शामिल होने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देश और विदेश के लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम सभी लोग सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई और से चले आए हैं, लखनऊ से भी लोग आए हैं और हम सभी लोगों का विचार है अगर सरकार बीटी एक्ट खत्म नहीं करेगी तो हम सभी लोग पूरे यूपी के अंदर आंदोलन नहीं महाआंदोलन जन जन तक होगा। हर मुख्यालय पर, हर तहसील पर जन आंदोलन होगा, जबकि उस सरकार शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अभी हम तमाम संगठनों के साथ 9 अप्रैल को हम सीतापुर नहीं तमाम देश के जिलों में मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन इसी विषय पर होने जा रहा है और इसी विषय पर हम सभी लोग विचार किए हैं अगर ये सरकार नहीं खत्म करेगी तो ये आंदोलन बढ़ेगा और कम नहीं पड़ेगा, ये निश्चित है। क्या कहेंगे? डॉक्टर PS आनंद जी है लखीमपुर खीरी से। हाँ, आज यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, सम्राट अशोक की जयंती भी है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। हाँ, ये सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर आप सभी उपस्थित महान भावों को जयंती की मंगल कामना के साथ महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि CM और DM की इस महाबोधि बिहार को मुक्त करेंगे और यदि मुक्त नहीं करते हैं तो हम ये CM और DM बिहार से तो हम आशा विश्वास करते ही, यदि नहीं करते हैं तो हम केंद्र सरकार से भी उनके पास भी अपनी याचना भेजेंगे और केंद्र सरकार नहीं करती है तो उसके लिए जो है हम सब लोग आंदोलन करना शुरू करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। बराबर लगातार अम्बेडकरी बौद्ध समाज जो है वो आंदोलन को लेकर के उग्र हो रहा है, क्योंकि ये जो सरकारें हैं, जो मनुवादी सरकारें हैं, वो लगातार है कि जो है वो अपने मनगढ़ंत जो है ढंग से बाज नहीं आ रही है और जो है अपने ही उस पे डटे हुए हैं। आइए हाँ अरे भाई साहब रुकिए। जी सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम परशुराम सागर, मैं महोली सीतापुर से आया हूँ और ये जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको सफल बनाने के लिए हम लोग सीतापुर से तन मन धन से पूरी तरह से सहयोग करने के लिए आए हैं। जब तक इसका डिसीजन नहीं होता है तब तक हम घर घर जा करके इस आंदोलन की ज्योति जलाएंगे, लोगों को यहाँ लाने की व्यवस्था करेंगे। हम इसमें संघर्ष करके पूरी तरह से व्यवस्था को कामयाब करने में सफल होंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा सभी लोग साथ देंगे। क्या वजह रही कि आप लोग सीतापुर से चल करके बोध गया आ गए? बोध गया आगे हमारा तो ये सामाजिक काम है, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बुद्ध ने इतना काम किया और बुद्ध को पीछे करने के लिए सामंतवादी लोग आज हमारे बुद्ध धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं। इसलिए हमको जागना पड़ा और इसमें जल्दी से जल्दी कामयाबी मिली। लेकिन हिंदू हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो तो बराबर बुद्ध को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। वो सब नकली ब्राह्मण हिंदू हैं, नकली बुद्ध बन करके ये हमारे साथ हमारा छल करपट करके हमारे धर्म को, हमारे इस बोध महाबोधि को अपने कब्जे में ले रहे हैं, लगभग ले लिया है।
क्या मांगे, क्या है, क्या मांगे हैं? मांगे है कि इस महाबोध विहार को मुक्त करें और जो 1949 में एक एक्ट बना था उसको निरस्त करें, हमारी धरोहर हम बौद्ध लोगों को सौंपे, ये मेरी मांग है। क्या नाम है आपका? ब्रजनंदन बाबू, कहाँ से हैं? लखनऊ से आए हैं। आज बीटी एक्ट 1949 समाप्त करो, बीटी एक्ट 1949 समाप्त करो, हमारी यही राय है। और इसको समाप्त करने और धर्म को सफल बनाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिल्लीपति आदिम, कहाँ से हैं? सीतापुर यूपी से। आज आंदोलन में आप लोग पहुंचे हैं, किस उद्देश्य से पहुंचे हैं? ये जो बुद्ध गया महाबोध विहार है, इसमें ब्राह्मणों का कब्जा है, इसको हटवाने के लिए जब तक ये बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो बिल्कुल लगातार से भारत के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आए हैं और उनका यह कहना है कि जब तक बीटीएमसी एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। क्या नाम है सर? हमारा प्यारेलाल भार्गव, कहाँ से हैं? जिला सीतापुर। किस मकसद से आप लोग यहाँ पर आए हैं? बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के विषय में, रद्द करने के संबंध में हम लोग यहाँ पर। क्या वजह पड़ गई जो बीटीएमसी एक्ट निरस्त करने के लिए आप लोग मैदान में आ गए? भगवान बुद्ध की विचारधारा को वो मानते नहीं है, जो मानते नहीं है वही सबसे उपद्रव कर रहे हैं। कौन सी विचारधारा नहीं मानते हैं? वो कुछ नहीं मानते हैं, वो तो मनवादी हुआ है, बता रहे हैं तुमसे। हम मनवादी तो है नहीं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मनुस्मृति कौन लाना चाह रहा है? जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई है, हाँ, वो लेना चाहते हैं। तो लगातार इनका निशाना है कि मनुवादी सरकारें, बीजेपी सरकार बराबर जो है मनुस्मृति एक बार फिर से लाना चाह रही है। वो लगातार जो है काले कानून जैसे जो है बराबर उनको खत्म करने का नाम नहीं ले रही है। ये बड़ी वजह है। भारत में ऐसे आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन बीटीएमसी एक्ट जो है वो काला कानून आज तक कायम है। जो जीता जागता सबूत है महाबोधि महाविहार, जो आज आंदोलन का 53 डे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नीतीश सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो अभी तक उसके बोल तक नहीं फूटा है कि आज जो बीटीएमसी एक्ट जो निरस्त करने के लिए यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग बराबर आ रहे हैं। सरकार है जो नजरअंदाज करने पे तुली है, लेकिन बौद्ध है कि जब तक बीटीएमसी एक्ट निरस्त नहीं कर देंगे तब तक वो हटने वाले नहीं है। आज की इस खास रिपोर्ट पर